साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि 2019 की वैकेंसी थी और 1 साल बाद इसका एग्ज़ाम प्रारंभ कराया गया है और यह एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और पहले चरण के तहत 23 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम जो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा और आगे जो अन्य अभ्यर्थी होंगे उनका अगले चरणों में यह पेपर होगा। तो जब भी हम कोई पेपर देते हैं तो पेपर देने के बाद हमारा सबसे बड़ा जो तनाव या जो टेंशन होता है वह यह होता है कि हमने जो पेपर किया है, क्या हम इस पेपर में पास हो पाएंगे या नहीं। मतलब जो कट ऑफ जाएगा उस कट ऑफ को हम लोग पार कर पाएंगे या नहीं। मतलब सबसे बड़ा तनाव जो होता है वो कट ऑफ को लेकर के होता है। तो एक तो आपका जब एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ समय बाद जब रिजल्ट आता है तो उस समय आपका एक ऑफिशियल कट ऑफ आता है कि कितने पे लोग पास हुए हैं और एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद ही एक आप अनुमान लगाते हैं, अन्य लोगों से आप जो है पूछते हैं और एक अनुमान आप लगाते हैं कि क्या आपने जो स्कोर पा रहे हैं क्या वो आपके सेफ स्कोर है या आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अर्थात एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो उसी के संदर्भ में हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम इस समय हो रहा है उसके जोन वाइज कट ऑफ क्या जा सकती है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और क्या सेफ स्कोर हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन का कितना फैक्टर इसमें होगा। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों की बात कर लें, जैसे कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसी आई थी इसमें कुल पदों की जो संख्या रही है वो कितनी थी, 35,208 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और आवेदन भी बहुत बड़ी मात्रा में किए गए। ये आपके 1.28 मतलब 1,28 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया। इतने लोग इसका एग्ज़ाम देंगे। वहीं इसके पहले जो परीक्षा हुई थी आरआरबी एनटीपीसी की 2015-16 में, उस समय कुल 18,000 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और आवेदन जो थे वो करीब 1 करोड़ थे। 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पे जो आपका ये CBT 1 एग्ज़ाम हुआ है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड जो आप टेस्ट दे रहे हैं 28 दिसंबर से अलग अलग शिफ्ट के अंतर्गत, तो इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 के लिए जाएंगे। CBT 1 और CBT 2 का जो सिलेबस है आप देखेंगे तो सेम ही है। तो यहाँ पर हम लोग 2020 के कट ऑफ को समझने से पहले कितना जा सकता है, एक बार हम लोग जो 2016 का जोन वाइज ऑफिशियल कट ऑफ जो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात जनरल कैटेगरी की और सबसे अब हाई जो होती है कट ऑफ अनरिजर्व की जाती है और सबसे लो किसकी जाएगी, ST कैटेगरी की जाएगी। तो इन्हीं दो को सबसे हाई और सबसे लो की देख लेते हैं। तो इलाहाबाद जोन की जो 2016 में कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी में 77.5 गई थी, वहीं ST कैटेगरी में 47.2 गई थी और अजमेर जोन में जो है 77.4 और ST कैटेगरी में कितनी गई थी 59.7। वहीं अहमदाबाद में जो है जनरल कैटेगरी की 72.8 थी और वहीं ST कैटेगरी 48.1। इसी प्रकार से बेंगलोर में जनरल की 64.9 और ST की 29 थी। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे अधिक कट ऑफ गई थी जनरल की भी और ST की भी। जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 82.7 गई थी और वहीं ST की जो है वो 46.7 गई थी। और वहीं मुजफ्फरपुर में देखें तो आपकी कट ऑफ सबसे कम गई थी अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात जनरल की और ST की। जनरल की 57.9 गई थी और वहीं ST की जो है 25 गई थी और मुंबई की 77 गई और मुंबई में जनरल की 77 और ST की 54 गई थी। ये 2016 की थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको पहले चरण में जो क्वालिफाई कराए जाते हैं लगभग 15 गुना लोगों को, जितने पद होते हैं उसका 15 गुना लोगों को दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई कराया जाता है। तो इसी प्रकार से इस बार भी 15 गुना या उससे ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा, क्योंकि पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग था और नॉर्मलाइजेशन पहले भी लागू था और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 थी। और देखें तो अब हम लोग जो 2020 में कितनी कट ऑफ जा सकती है जोन वाइज, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में OBC SC और हैंडीकैप में और ST ST की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग कट ऑफ बताएंगे इस वीडियो में वो आपके रॉ स्कोर पे आधारित होगा। रॉ स्कोर बोले तो रॉ स्कोर का मतलब हुआ कि जो आप एक्चुअल नंबर पाएंगे, जो आपका स्कोर कार्ड जब जारी होगा तो उसमें आप जितना
मतलब एक्चुअल आपका जो नंबर है वो आपको उसको बताया जाएगा, वही आपका रॉ स्कोर होता है। और जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि आपके 15 से 20 नंबर जो है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रॉ स्कोर के आधार पर कट ऑफ की बात करेंगे कि आप यदि इतना पा रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, अर्थात आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, मतलब वो एग्ज़ाम आप देंगे। तो यहाँ पे जोन वाइज देखें तो चूँकि इलाहाबाद और चंडीगढ़ इन दोनों जोन में पदों की संख्या ज़्यादा थी और यहाँ पर आपके आवेदन भी कहीं ज़्यादा हुए, मतलब फॉर्म भी, यहाँ सीटें भी ज़्यादा हैं और फॉर्म भी ज़्यादा पड़े, तो आपका इलाहाबाद और चंडीगढ़ का जो कट ऑफ है वो अन्य जोन से ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो आपका 66 ±2 रह सकता है। वहीं OBC का कट ऑफ जो है 64 ±2, SC का कट ऑफ जो है ये 54 ±2 जा सकता है, +-2, और ST का कट ऑफ जो है वो 43 +-2 जा सकता है। कितना? 43 +-2। वहीं यदि आप हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप का जो कट ऑफ होता है वो आपका SC के कट ऑफ के ही इक्विवेलेंट जाता है। तो जो SC की कट ऑफ जाएगी वही आपकी हैंडीकैप की भी कट ऑफ जाएगी। अब अजमेर जोन की बात कर लेते हैं। तो अजमेर जोन में जो है यहाँ का जो कट ऑफ है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 63 +-2, OBC कैटेगरी में देखें तो 61 +-2, वहीं SC कैटेगरी में देखें तो 53 +-2 जाएगी, और वहीं आपका ST कैटेगरी में देखें तो 45 +-2 जाने की पूरी संभावना है। अब हम लोग अहमदाबाद जोन की बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद जोन की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये आपका 61 +-2, वहीं OBC का जो कट ऑफ है वो 59 +-2, SC का कट ऑफ 51 +-2 और ST का कट ऑफ 43 +-2 जाने की पूरी संभावना है। 43 +-2। अब हम लोग बेंगलोर, इलाहाबाद देख लिए, अजमेर देख लिए, अहमदाबाद देख लिए। अब बेंगलोर जोन का देखते हैं कि बेंगलोर जोन का कितना जाएगा। तो बेंगलोर जोन का जो है ये कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में 60 +-2, OBC का 57 +-2, SC का जो है 50 +-2 और ST का 44 +-2 जाएगा। और वहीं पर यदि आप चंडीगढ़ की बात करें, चूँकि चंडीगढ़ में सीटें ज़्यादा तो यहाँ फॉर्म ही पड़े, तो यहाँ का और इलाहाबाद का जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट सेम ही जाने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे यदि चंडीगढ़ का देखें तो यहाँ का कट ऑफ आपका 65 +-2 अनरिजर्व कैटेगरी का, OBC का जो है 62 +-2, वहीं यदि आप SC कैटेगरी की देखें तो 55 +-2 और आपका ST कैटेगरी का 46 +-2 जाने की पूरी संभावना है। वहीं मुजफ्फरपुर का देखें तो मुजफ्फरपुर का अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 59 +-2, OBC का 58 +-2 और आपका SC कैटेगरी का 51 +-2 और ST कैटेगरी का 41 +-2 जाने की पूरी संभावना है। अब मुंबई का देख लेते हैं। तो मुंबई, चंडीगढ़ और मुंबई ये जो है सबसे टफ जोन माने जाते हैं, मतलब यहाँ के कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ही जाते हैं। तो मुंबई की बात करें तो यहाँ का जो आपका कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का वो 64 +-2, OBC कैटेगरी का 63 +-2, आपका SC कैटेगरी का 57 +-2 और वहीं पर यदि आप ST कैटेगरी की बात करें तो ये 48 +-2 जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये जो है यहाँ पर हमने बात की कि जोन वाइज क्या आपके अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, SC, ST और हैंडीकैप में क्या कट ऑफ जा सकती है वो ये है। यदि आप पेपर को देखें तो पेपर जैसा पहले पूछा जाता था तो पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आप देखेंगे तो पेपर के जो पैटर्न है या नेचर उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, जैसे पहले पूछा जा रहा था वैसे ही पेपर पूछे जा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े टफ टाइप के बनाए गए हैं, बाकी ओवरऑल पेपर देखें तो पेपर सही ही आ रहा है। तो ये पूरे कट ऑफ की चर्चा थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।